I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र तो आप बहुत से प्रोग्राम्स, बहुत सॉफ्टवेयर्स, बहुत से ऐप्स अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होंगे जो कि आप यूजली डेली भी आप मुख्तलिफ जो है उसे कॉमनली यूज़ करते होंगे. बट समटाइम्स यू नीड अ डायरेक्ट एक्सेस टू दीज प्रोग्राम्स कि वो डायरेक्ट एक क्लिक की एक्सेस पे हों आपके लिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स क्रिएट करते हैं. आई हैव आल्सो मेड अ वीडियो सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट. उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. बट इन दिस वीडियो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह उससे भी ज़्यादा इजीली एक्सेस कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को बाय पिन इट टू टास्क बार. अपने टास्क बार में उस प्रोग्राम को या उस सॉफ्टवेयर को आप पिन करके उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं टास्क बार में, और अगर आप अनपिन करना चाहें, लाइक बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है अगर आपका टास्क बार, और उसे अनपिन करना चाहें तो वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन माई डेस्कटॉप. सो अगर आप कोई भी विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं या उससे प्रीवियस, तो ये सारी सेटिंग्स हर एक ऊपर एप्लीकेबल हैं. थोड़ी सी चेंजिंग्स होंगी वो मैं मेंशन कर दूंगा. ओके, सो राइट नाउ अब मुझे इस फर्स्ट मेथड में मुझे पिन करनी है कोई भी प्रोग्राम या कोई भी क्रोम या कोई भी फाइल जो मुझे अनपिन करनी है, मैं उसे पिन करूँगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू पिन गूगल क्रोम टू माई टास्क बार. सो आई विल क्लिक ऑन दिस. ओके, देयर आर टू मेथड्स. आप इस तरह करके ओपन करके देन यू विल क्लिक ऑन दिस एंड देन क्लिक ऑन पिन टू टास्क बार. तो आप इस तरह भी इसे पिन कर सकते हैं. राइट दिस. अब ये पिन हो गया. अब आप इसे क्रॉस भी कर देंगे तब भी ये यहाँ पर इजीली अवेलेबल रहेगा. आप इसके ऊपर वन क्लिक के ऊपर आप इसे ओपन कर सकते हैं. ओके, अब मैं यहाँ से इसे अनपिन करूँगा. अनपिन करने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करूँगा और अनपिन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर दूँगा. सो ये अनपिन हो जाएगा. नाउ देयर इज सेकंड मेथड कि आप उस आइकन के ऊपर क्लिक करें एंड देन यू गो टू शो मोर ऑप्शंस एंड हियर मे बी यू गेट पिन टू टास्क बार. यू कैन सी हेयर पिन टू स्टार्ट के बिल्कुल नीचे पिन टू टास्क बार है. तो यहाँ से आप डायरेक्ट पिन टू टास्क बार इस तरह भी कर सकते हैं. सो देयर आर टू बेसिकली मेथड्स फॉर योर प्रोग्राम टू पिन टू टास्क बार. ओके, सो नाउ आई विल डू दिस टू कैपकट. कैपकट को भी मैं पिन कर दूंगा. इस तरह क्लिक करूँगा, शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करूँगा. अब विंडोज़ 11 में इस तरह का इंटरफेस आएगा. अगर आप इससे प्रीवियस यूज़ करें तो जैसे आप शो मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा. अब यहाँ पर भी पिन टू टास्क बार का ऑप्शन है. मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और मेरा कैपकट आप देख सकते हैं इजीली कि वो टास्क बार में आ गया है. सो इन दिस वे आप इजीली किसी भी प्रोग्राम को अपने टास्क बार पे पिन कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस कि हम किस तरह किसी भी प्रोग्राम को अनपिन कर सकते हैं फ्रॉम आवर टास्क बार. सो आई विल गो टू टास्क बार एंड क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम. राइट क्लिक एंड देयर इज ऑप्शन अनपिन फ्रॉम टास्क बार. हियर आई विल क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड देन अनपिन फ्रॉम टास्क बार. सो विल शो यू सम इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप गूगल क्रोम के अंदर, जैसे कि गूगल क्रोम ओपन करूँगा मैं और मेरे पास दो गूगल अकाउंट्स ओपन हैं, दिस अकाउंट एंड दिस अकाउंट. सो आई विल क्लिक ऑन दिस विच आई वांट टू पिन टू टास्क बार. तो मैं उसे सेपरेटली पिन कर सकता हूँ. आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन आई विल गो डाउन टू दिस, राइट क्लिक ऑन दिस एंड पिन टू टास्क बार. देन आई विल क्लोज इट. तो मेरा जो गूगल अकाउंट वाली एक आईडी जिसको मैंने ओपन किया हुआ था वो सिर्फ पिन हुई है, दूसरी आईडी नहीं हुई. Now I will go to again to Google Chrome and open the second one and then go down and right click on that Google account and then click pin to taskbar. तो अब मैं इसे क्रॉस कर दूंगा तो अब मेरी दोनों जो Google IDs हैं वो सेपरेटली टास्क बार पे जो है वो एक्सेस हो चुकी हैं, पिन हो चुकी हैं. मैं उन्हें वहाँ से इजीली एक्सेस कर सकता हूँ बाय क्लिकिंग जस्ट अ वन क्लिक ऑन दिस. सो दैट्स हाउ आप इजीली सेपरेटली गूगल अकाउंट्स, आप जितने भी गूगल अकाउंट्स से आप उन्हें सेपरेटली ओपन करके पिन भी कर सकते हैं. And then with the same methods like this you can unpin them from taskbar. I hope so you like this tutorial. Thank you for watching this tutorial. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.